नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रवि में। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ब्लैक फंगस। अभी कोरोना वायरस से हमारा देश जूझ ही रहा है कि इस बीच एक बीमारी और आ गई, ब्लैक फंगस। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे फैलता है, कैसे होता है और कैसे रोकथाम की जा सकती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ब्लैक फंगस? ये एक फंगल डिजीज है जो माइक्रो कोरमाइसोसिस नाम के फंगाइल से होता है, जो ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो या जो बॉडी की इम्यूनिटी कम करने वाली कोई मेडिसिन ले रहे हो या शरीर से दूसरी बीमारी से लड़ने की जिनकी अक्षमता कम हो गई हो, मींस इम्यूनिटी पावर कम हो गई हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया है, उन्हें इसका ज़्यादा खतरा है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको शुगर है या जिन्होंने कोरोना इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उनको इससे ज़्यादा खतरा होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने ये एक अखबार की कटिंग लगाई हुई है। कोरोना के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर की बीमारी है, जो कुपोषण का शिकार है, उनमें या जिनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो। ठीक है। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर लील रहा है जिंदगी। ये शरीर में कैसे पहुंचता है और कैसे असर कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस नाक से फैलता है। इसमें ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है, तब भी ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में डिटेक्ट नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी जा सकती है या शरीर के किसी भी हिस्से में फंगल फैल सकता है और वो हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। ठीक है मित्रों, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। ये फंगल वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर जमीन और सड़ने वाले किसी भी मैटर्स में, ऑर्गेनिक मैटर्स में ये पाया जा सकता है। जैसे घर का कूड़ा कचरा हो सकता है, पत्तियां हो सकती है, कंपोस्ट खाद हो सकती है, एक्सेट्रा, कहीं भी ये पाया जा सकता है। ठीक है। कितना घातक है हमारे लिए? इस इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर पाई गई है। मतलब आधे लोग ठीक हो जा रहे हैं और आधे लोग की मृत्यु हो जा रही है। ये हमारे फंगस की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, संक्रमण हड्डियों तक को गला देता है। ठीक है दोस्तों, फेफड़ों पर अटैक कर सकता है, नाक से काला खून तक आने की समस्या हो सकती है। ठीक है, यह है हमारी नाक, आंख, दिमाग पर असर कर सकता है। ठीक है, और इस संक्रमण अगर ये फैल जाता है तो जिस अगर आंख में हो जाता तो आंखें तक निकालनी पड़ सकती है। इसके लक्षण क्या है देख लेते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है, वो उस बीमारी के लक्षण पर निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरीके से सूज जाना, सर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट में पेन होना, साइंस इन्फेक्शंस, मुंह के ऊपर, नाक में काले घाव होना, और बहुत ही तेजी से ये गंभीर भी होते चले जाते हैं। तो ये थे इस बीमारी के लक्षण। ठीक है, देखते हैं आगे। आँख में लाली आ जाती है, आँख सूज जाती है। ब्लैक फंगस की चपेट में सबसे पहले आँख लाल होती है, आँख में सूजन आ जाती है, नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है और इस गंभीर बीमारी से रोशनी तक भी जा सकती है। ठीक है, और खासकर कोरोना रोगी आँख की लाली
अगर आँख लाल हो रही है तो वो इसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है मित्रों, पहचान के लक्षण देखते हैं। चेहरे के किसी हिस्से में सूजन आना, आंख बंद होना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन आ जाना, मसूड़ों में सूजन पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना और रोशनी कम होना, मूवमेंट रुकना, जो आंखों की हमारी मूवमेंट चलती रहती है वो रुक जाती है इस रोग से। ठीक है, ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और इसका कोरोना से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम बताएंगे। जिन रोगियों को कोविड हुआ है उन्होंने स्टेरॉइड लिया है, जो टैबलेट्स दी गई है उसके द्वारा उन्होंने स्टेरॉइड लिया है, या काफ़ी देर में जो आईसीयू में रहे हैं रोगी, जो आईसीयू में काफ़ी देर तक रहे हैं, काफ़ी दिनों तक रहे हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी, जिनको कैंसर है, वे जिनका शुगर लेवल्स ज़्यादा रहता है उनको भी इससे खतरा है। ठीक है दोस्तों, कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड दवाएं कारगर हैं। एक तो ये यहाँ पर हमने दी गई है, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल पैडिसोलोन। ये तीनों दवाई कारगर है। किसी भी हाई डायबिटीज़ मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे रोगियों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने की आशंका ज़्यादा होती है। दूसरे कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, जिससे इस इन्फेक्शन के फैलने की आशंका ज़्यादा होती है। इन्फोक्टेरियन बी दवा की मांग क्यों बढ़ गई है, देखते हैं इसके बारे में भी। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है और इन्फोटेरियन बी दवा इन्फेक्शन की मांग, इस इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। ये एक प्रकार का इंजेक्शन है जो डॉक्टर पीड़ित मरीजों के लिए लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने इसका उत्पादन तेजी से करा रहे हैं। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा, अब राज्यों की बात देखते हैं किन किन राज्यों में फैल रहा है। कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों के लिए दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। जो लोग कोरोना से बच गए हैं उनके लिए ब्लैक फंगस जानलेवा हो सकता है। तो यह उड़ीसा में इसका सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। उड़ीसा में सबसे पहला केस मिला था ब्लैक फंगस का। उसके बाद दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में नए केस आने लग गए हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। इससे कैसे बचे, तो बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहे, जहाँ पर डस्ट वगैरह होता है, कूड़ा कचरा होता है, ऐसे एरिया में न जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहने, मास्क पहने और ऐसी जगह पर जाने से बचे जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, नालियों का पानी इकट्ठा हो। ठीक है, ऐसी जगह जाने से बचें। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कोरोना ठीक होने के बाद उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस के कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी अगर आंखें लाल हो रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, ये फंगल की एक शुरुआत हो सकती है और अगर इसको समय पर इलाज मिल जाएगा तो हम इस बीमारी पर आसानी से पकड़ पा सकते हैं। अगर इलाज में थोड़ी देरी हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शन से क्या होता है, हड्डियां गलने लगती है। इस स्थिति में उन्हें काटकर निकालना पड़ सकता है। इससे मरीज की जान भी जा सकती है। ठीक है, शरीर पर हजारों करोड़ फंगस, वैसे तो हमें फंगस होते रहते हैं लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है, हड्डियां गला सकता है, शरीर के पार्ट्स को ख़राब कर सकता है।
फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरीके से होते हैं, जैसे किसी के नाखून या त्वचा पर कुछ रेसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके के फंगस है और इनको हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म करता रहता है। इसलिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। और हमें अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करना है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें तत्पर रहना है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग रखिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर दोस्तों आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।